देखिए 4 कॉइन दिया हुआ है, 4 कॉइन को टॉस किया गया है और पूछ रहा है कि मीन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस क्या होगा। तो वेरिएंस अभी नहीं डिस्कस किए हैं, वेरिएंस हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो ऑलरेडी बता चुके हैं, मीन आज अभी मीन डिस्कस किए हैं, तो ये दोनों चीज़ें डिस्कशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर चूंकि 4 कॉइन है, हम आपको 3 कॉइन का लेकर के बता रहे हैं ताकि ये क्वेश्चन आप खुद से भी बना सकते हैं। तो आइए हम आपको 3 कॉइन्स के लिए हम ले रहे हैं, मतलब हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं आपको कि सारे वही हैं बट 3 कॉइन्स मैंने दे दिया है, 3 कॉइन्स टॉस्ट। इस केस में बोला जा रहा है कि आप मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा और मीन क्या होगा। तो आप देखिए सबसे पहले x मतलब सैंपल स्पेस क्या होने वाला है, तो हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, एक हेड हो सकता है, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड होगा, 2 हेड हो सकता है, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया वो देख लीजिए आप, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका हो गया 8। लेट x, x क्या है, तो x बी द रैंडम वेरिएबल ऑफ, किसका पूछा है, नंबर ऑफ हेड्स का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x इज द रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स तो कितना हेड हो सकता है, मतलब इसमें क्या क्या वैल्यू आएंगे, या तो 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3, क्योंकि आपने 3 कॉइन टॉस किया है तो 3 कॉइन में मैक्सिमम 3 तक जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट, तो 0 हेड मतलब क्या सबके सब टेल होना चाहिए, तो 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 क्या होगा, 1 हेड होना चाहिए, तो ये इसमें 3 केसेज हैं तो 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 क्या होगा, तो इसमें भी 3 केसेज हैं तो 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 क्या होगा, 3 हेड चाहिए, हेड हेड हेड, एक ही केस है 1/8। अब आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बना लीजिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये हो जाएगा आपका x में क्या क्या वैल्यू आया है वो देख लीजिए, 0 आया है, 1 आया है, 2 आया है और 3 आया है। प्रोबेबिलिटी सबका लिख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ये आपको मिला है 1/8, 3/8, 3/8 एंड देन 1। ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एक तो यही आंसर हो गया, लेकिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही केवल नहीं पूछा है, मीन पूछा है, आपसे पूछा गया है मीन। तो आपको पता होगा मीन क्या होता था, मीन का फॉर्मूला था सिग्मा पी आई, सिग्मा एक्स आई पी आई। तो भाई यहाँ पर हो जाएगा आई का वैल्यू कितना है, 4, मतलब टोटल 4 वैल्यूज है, तो आई इक्वल टू 1 से लेके 4। तो आप लिखेंगे x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 एंड देन x4 p4। अब आप रख दीजिए x1 मतलब 0 इंटू 1/8, 1 इंटू 3/8 जोड़ 2 इंटू 3/8 जोड़ 3 इंटू यहाँ पर होगा आपका 1/8। अब आपको ये सबको ऐड कर देना है, इसको यदि आप ऐड करेंगे तो ये पूरा तो 0 ही हो गया, तो ये हो गया 3/8 प्लस 2, 3 जा 6/8 प्लस 3/8। इसको जब आप ऐड करेंगे तो 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 6 12/8। यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा, तो ये 3/2। कहने का मतलब मीन आपको मिल गया, मीन इज 3/2। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बार इज 3/2, या नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ex इक्वल टू 3/2। सो दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हम लोग मीन निकाल सकते हैं किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मीन क्या होता है किसी भी प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। यदि रैंडम वेरिएबल और उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो तो मीन हम लोग कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बताया। इस पे जो क्वेश्चन है वो कंबाइंड क्वेश्चन आता है, मतलब मीन फिर रैंडम वेरिएबल क्या वेरिएंस फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो सब का प्रॉब्लम हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद।